दोस्तों, मोनाको दुनिया की अयाश तरीन औरतों की बेहयाई का अड्डा, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क, मगर एफ में यूरोप के तमाम ममालिक अबाब, एक ऐसा मुल्क जहां एक बहन अपने भाई के साथ महंगी गाड़ी में आती है और होटल स्टोन्स में जाकर बेहयाई काम सर अंजाम देती है। वो मुल्क जहां मरना मना है क्योंकि इस मुल्क के कब्रिस्तान में मजीद जगह नहीं बची। ऐसा मुल्क जिसका कोई एयरपोर्ट नहीं, दो फौजें रखने वाला एक मुल्क। इस मुल्क में पाकिस्तानी गैसे जा सकते हैं और करोड़ों रुपए माहाना कमा सकते हैं। वीजा इंफॉर्मेशन ट्रैवल बुकिंग, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ का कल्चर, फहश तरीन नाइट लाइफ, हैरान कुन हकायक और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में मोनाको के बारे में ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। चले अब निकलते हैं मोनाको की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, मोनाको दुनिया का वो ख्वाब नाक और दिल किशमूल है जिसे अक्सर लोग सिर्फ फिल्मों या तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक छोटा सा जन्नत नमा खिता है जो अपने रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लेकिन इस छोटे से रकबे में इतनी ज्यादा चमक दमक, अमीरी और दिल किशमूल है कि हैरत रह जाती है। आबादी तकरीबन 3 लाख करीब है, मगर यहाँ की जिंदगी यूं महसूस होती है जैसे हर कोने में दुनिया की दौलत, ऐशो आराम और जदीद सहूलतें समट आई हों। तो मोनाको को असल शोहरत मोंटी गार्नो के इलाके से मिली, जो अपने कुसीनों, शानदार होटल, कीमती कारों, लग्जरी यार्डों और रात भर जगमगाती रोशनियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सिर्फ वो जगह है जहां फिल्मी सितारे, खिलाड़ी, सियासतदान और अरबपति लोग अपनी खुशियां मनाने आते हैं। मोनाको की एक बड़ी खास बात यह है कि यहाँ इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, इसलिए दुनिया की अमीर तरीन लोग यहाँ रिहाइश इख्तियार करते हैं ताकि अपनी दौलत महफूज रख सकें। दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ मकामी लोग आबादी में सिर्फ 20% के करीब, बाकी सब गैर मुल्की हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। शाही खानदान गरी माल्दी गुज़िश्ता 60-100 साल से ज्यादा से यहाँ हुकूमत कर रहा है। इनका महल समंदर किनारे पहाड़ी पर बना है और इतना शानदार है कि दुनिया भर के सियाह इसे देखने आते हैं। इनकी जिंदगी बड़ी शाहाना है। कीमती गाड़ियां, दुनिया की बेहतरीन खुराकें और ऐसी रस्मी तकरीबात जहां पूरी दुनिया की निगाहें जमी रहती हैं। मोनाको की शाही खानदान अपने अवाम से जुड़ने की एक अलग पहचान रखता है। यहाँ के शहजादे के बारे में मशहूर है, वो बराह रास्त अवाम की ईमेल्स और खतूत पढ़ता है ताकि हर शहरी को महसूस हो कि वो अहम है। तो वहाँ की रातें दुनिया भर में सबसे ज्यादा रंगीन मानी जाती हैं। जगमगाती सड़कें, रोशनियों से मजीन इमारतें, ऐसी नौ मुंतकालों की चमक, महंगी तरीन गाड़ियां जिनकी कीमतें लाखों यूरो में होती हैं, साहिल पर खड़ी कीमती याटें, ये सब देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि दुनिया की दौलत गोया एक ही जगह जमा हो गई है। यहाँ की लड़कियों का तर्ज जिंदगी भी दुनिया से अलग है। फैशन के जदीद तरीन अंदाज, महंगी तरीन ब्रांड्स के मलबूसात, साहिल पर सजीला अंदाज, रात की महफिलों में जगमगाती मौजूदगी, इन सब को देखकर लगता है जैसे यहाँ वक्त रुका हुआ है और जिंदगी महज लुत्फअंदोजी के लिए है। लेकिन इन सब के बीच एक हैरत अंगीज बात यह है कि मुकामी खवातीन के पास बड़े मजबूत हुकूक हैं और कारोबार, विरासत और जायदाद में मर्दों के बराबरीन आज़ाद और बेखौफ जिंदगी गुजारती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी मोनाको कैसे जा सकते हैं। तो हकीकत यह है कि मोनाको के लिए बराह रास्त कोई वीजा नहीं मिलता, बल्कि कि चूंकि ये फ्रांस के अंदर घिरा हुआ है, इसलिए शेंगन वीजा लेना पड़ता है जो फ्रांस या इटली के जरिए जारी किया जाता है। पाकिस्तानी शहरी अगर मोनाको जाना चाहे तो सबसे पहले उन्हें फ्रांस का शेंगन वीजा लेना होगा। ट्रैवल बुकिंग के लिए ज्यादातर फ्लाइट्स पाकिस्तान से दुबई या कतर के जरिए फ्रांस के शहर नाइस तक जाती हैं और वहां से हेलीकॉप्टर या कार के जरिए मोनाको पहुंचा जाता है। खर्चे की बात करें तो वीजा, टिकट और होटल मिलाकर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का बजट रखना पड़ता है, जबकि अगर कोई लग्जरी अंदाज में सफर करे तो ये बजट करोड़ों तक भी पहुंच सकता है। मोनाको की तारीखी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। कुरून वस्ता के दौर में यह माही गेरों का छोटा सा गांव था, लेकिन गिरे माल्दी खानदान ने उसे आहिस्ता आहिस्ता इतना शानदार बनाया कि आज ये दुनिया की अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, मोनाको
ने अपनी शहरत ज्यादातर मोमते कार के सिनों और फार्मूला 1 ग्रैंड प्री रेस से हासिल की। ये रेस हर साल शहर की गलियों में मुनाकद होती है और दुनिया भर के लोग उसे देख रहे हैं। यहाँ तक पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो ज्यादातर पाकिस्तानी यहाँ सियाहत के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग मुलाजमत के लिए भी मौजूद हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, ड्राइविंग सर्विस सेक्टर और बाज औकात कंस्ट्रक्शन के छोटे मोटे कामों में नजर आते हैं। क्योंकि ये मुल्क बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ नौकरी के मौके ज्यादा नहीं, मगर पड़ोसी फ्रांस और इटली में रहने वाले पाकिस्तानी रोजाना यहाँ आकर काम करते हैं। मोनाको में मौजूद जॉब ज्यादातर होटल मैनेजमेंट, लग्जरी शॉप्स, यार्ड सर्विस और कस्टमर सर्विस की हैं। सबसे पहले आता है मोंटी कार्लो कैसीनो, प्रिंसेस पीलेस ऑफ मोनाको, जो शाही खानदान की रहायशगाह है। ओशियानोग्राफिक म्यूजियम, जो दुनिया के बेहतरीन समुंदरी अजायब घरों में शुमार होता है, जहां दुनिया भर के नायाब पौधे और खूबसूरत मनाजिर है। मोनाको कैथेड्रल, यहाँ शाही खानदान के कई अफराद मदफून हैं। और मोनाको हार्बर, जहाँ महंगे तरीन याट खड़े होते हैं। इन सब के अलावा मोनाको ग्रां प्री रेस ट्रैक को देखना भी सयाहों के लिए एक बड़ा तजुर्बा है। दिलचस्प बात यह है कि मोनाको का कोई एयरपोर्ट नहीं है। लोग हेलीकॉप्टर या कार के जरिए फ्रांस के नाइस एयरपोर्ट तक आते हैं। यहाँ के होटल दुनिया के महंगे तरीन हीन, एक रात का किराया कई सौ यूरो से शुरू होकर हजारों यूरो तक जा सकता है। दोस्तों, मोनाको में सिक्योरिटी का ये आलम है कि यहाँ जुर्म की शरह बहुत कम है और तकरीबन एक पुलिस एहलकार हर चंद सौ अफराद के लिए तैनात है। इसलिए लोग यहाँ बेखौफ जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 88 से 89 साल है, जो जाहिर करता है कि माहौल और सहूलतें किस कदर बेहतरीन है। मोनाको में जगह की कमी है, इसलिए ये मुल्क मुसलसल समुंदर में नई जमीन बनाकर अपनी सरजमीन बढ़ा रहा है ताकि नई इमारतें और महल्लात बनाए जा सकें। जहाँ के बाजारों में दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की दुकानें हैं और खरीदारी करने वाले लोग ज्यादातर अरबपति होते हैं। आम सियाह के लिए यह सब एक ख्वाब जैसा लगता है। यहाँ की सैर करने के बाद इंसान को यकीन आता है कि दुनिया वाकई दो हिस्सों में बटी हुई है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत यूरोपीय मुल्क मोनाको की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।